इस वक़्त तक जो दुनिया के हालात हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने की वज़ह से, पेट्रोल महँगा होने की वज़ह से और अगर बाब-अल मंदब जो है वो बंद कर दिया यमन वालों ने तो फिर और जो है वो क्राइसिस आ जाएँगे, एनर्जी क्राइसिस आ जाएँगे, तेल और महँगा हो जाएगा, गैसेज़ और महँगी हो जाएँगी, एलपीजी जो है और महँगी हो जाएगी। तो ये सारी अगर सिचुएशन अगर आप देखें तो इस वक़्त जो दुनिया के हालात हैं वो जिधर जा रहे हैं उसका जो है अगर आप अंदाज़ा करें तो ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। सबसे पहले तो अगर आप पेट्रोल की आप बात करें जिस तरह इन्होंने अब पीएसएल करवाया है जो पाकिस्तान में और इंडिया में भी जो सुनने में आया है कि जो आगे मैचेज़ होंगे आईपीएल के वो भी जो है तमाशाइयों के बगैर होंगे और इसी तरह पाकिस्तान में जो पीएसएल के मैचेज़ ऑलरेडी जो है वो तमाशाइयों के बगैर हैं। इसलिए स्कूल बंद किए जा चुके हैं। बहुत से स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो इस वक़्त ऑनलाइन क्लासेज़ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि ये किसी दूसरी तरफ जा रही हैं। कोई नए जो है वो निज़ाम की तरफ इस दुनिया के जा रही हैं। अगर इसी तरह की सिचुएशन रही, जंग इसी तरह लंबी हो गई, कोई एटॉमिक हमला हो गया या इसी तरह जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई जंग तो मुझे लगता है कि पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं उनकी जगह पे जो है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल जो है वो स्टार्ट हो जाएँगी। ऑलरेडी जो है वो इंडिया इस्लामाबाद में देखें, पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो चल रही हैं। छोटे जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी जगह पे जो वो स्कूटी जो आई हुई हैं वो जो इलेक्ट्रिक हैं वो तो लगातार जो है इस वक़्त पाकिस्तान में चल रही हैं। उन्होंने जो है वो होल्ड है उनका इस वक़्त है। और उसके बाद ये जो है मुझे लगता है कि पेट्रोल जो है अगर महँगा हो गया तो क़ुव्वत ख़रीद ही खत्म हो जाएगी और कंट्रीज़ जो है मुझे लगता है कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाए। फिर उसके बाद ये स्मार्ट जो है वो लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं कि इसी पेट्रोल की जो है वो आड़ लेके तो उस स्मार्ट लॉकडाउन में ये होगा कि ये मुख्तलिफ शहरों पे पाबंदी लगा देंगे, गाड़ियों पे पाबंदी लगा देंगे, गाड़ियों के जो है वो उनके जो है वो उनका जो डाटा है वो लेके उन पे जो है वो फिर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे और उनको जो है वो एक महदूद मुद्दत के लिए, महदूद टाइम के लिए निकलने के लिए उनको जो टाइम दिया जाएगा। इस तरह की सिचुएशन जारी है। डिजिटलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है जो है वो पूरी दुनिया को, पूरी हर मुल्क जो है वो अपने बाशिंदों को, अपनी जो है वो रियासत के लोगों को डिजिटलाइज़ करना शुरू कर दिया है। उनको डिजिटलाइज़ करेंगे तो हर बंदे की जो है वो उनके पास डाटा होगा, उसकी गाड़ी जो है वो कितना पेट्रोल लेगी, वो उस हिसाब से पेट्रोल जो है उसको दिया जाएगा। एक लिमिट होगी कि भाई इतना पेट्रोल ये खर्च कर सकता है। इस तरह की जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन पे गौर किया जा रहा है। फिर उसके बाद डिजिटलाइज़ करके तो ये जो राशन कार्ड जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। हर बंदे का आईडी कार्ड बनेगा, उसको कितनी खुराक देनी है, उसको कितना जो है वो चीनी देनी है, चाय देनी है, उसको कितनी जो है वो आटा देना है। ये सारी चीज़ें जो है इस वक़्त वर्ल्ड में जो है वो ये जो कोई ब्रेन है जो इस वक़्त जो है वो शैतानी दिमाग आप जिसे कह सकते हो वो इस दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहा है और हदीस की रोशनी में भी यही कहा गया है अगर आप पढ़ें तो कि जो है वो ज़िंदगी जो है वो असल वही होगी जो गाँव की होगी और जो एसेट जो उसका सबसे बड़ा होगा उसकी जो अपनी जो चीज़ें होंगी जिस तरह बकरियाँ हो गई या गाय भैंस हो गए इस तरह का और जिसने गल्ला जो है वो स्टॉक किया होगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि कम से कम 1 साल के लिए गल्ला जो है वो इकट्ठा कर लें। कोई आपने जो है वो मुश्किल टाइम में बंकर कोई बना लें, कोई तहखाना बना लें, उसमें जो है वो बंदा जो है वो रह सकता है। बच्चों के लिए अगर अपने लिए नहीं बनाते तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो कोई सेफ जगह जो बना लें। एक हो सकता है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सब्जियाँ जो है वो आप उगानी शुरू कर दें और ये जो आगे जो है वो मकई का सीज़न है, मकई जो है वो आप कर सकते हैं, उसको जो है वो बो सकते हैं बीज। उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये स्टार्ट कर दें क्योंकि मुझे लगता है कि 1 साल तक जो है वो 1.5 साल तक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आप लोगों के लिए मुश्किल आ सकती है। इस तरह की सिचुएशन अगर उन्होंने नाप तोल के आपको जो है वो चीनी भी देनी शुरू कर दी, चावल भी देने शुरू कर दिए, आटा भी देना शुरू कर दिया तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको स्टार्ट कर लें। मैं सबको कह रहा हूँ, अपने घर वालों को भी कह रहा हूँ, लेकिन किसी के जूँ तक नहीं रेंगती है। तो ये बड़ा मुश्किल जो है वो सिचुएशन हो जाएगी। अगर आप सब लोग ये मिल के पूरा मोहल्ला पूरा जो है वो जो आपका गाँव है वो सारे मिल के बैठ के जो ब्रादरी सिस्टम है आप ब्रादरी बैठ के जब इस पे गौर कर सकते हैं कि यार इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उस वक़्त जो है वो किधर जाएँगे? तो सारे मिल के फैसला करें इस जंग को लेके सारे बैठे जो है वो ब्रादरी बैठे और ये फैसला करें कि यार कम से कम 6 महीने के लिए तो इकट्ठा कर लो। 6 महीने के लिए तो इकट्ठा कर लो। कोई अपने घर में जो है वो तहखाने बनाने शुरू कर दें। कहीं एक जगह पे जो है कोई मामला कर लें, इस बारे में सोच लें। दूसरा ये है कि जो डिजिटलाइज़ सिस्टम के बाद जो है सबसे बड़ी जो होगी वो ये होगा कि आपके स्कूल जो है वो ऑनलाइन हो जाएँगे। बच्चों का जो है वो स्कूल आना-जाना खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो आने वाले जो है वो वक़्तों में ये जो क्लासेज़ और ये स्कूल और ये जो शिफ्टें जो लगी हुई हैं, ये सारा कुछ जो है वो बंद होने जा रहा है। तो ये भी इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। आप सब मिल के इस पे गौर करें, सोचें। बच्चों का ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाएगा तो यही मुझे लगता है कि इसी साल हो सकता है या फिर अगले साल जो है वो ये चीज़ हो जाएगी, ये ऑनलाइन क्लासेज़ स्टार्ट हो जाएँगी और ये गाँव में भी होगा। ये बाज़ लोग सोचते हैं कि शायद इंटरनेट का मसला जो है वो उसका जो है इतना इश्यू नहीं है। कुछ ना कुछ तो है, इंटरनेट कहीं न कहीं तो चल ही जाता है। तो ये ऑनलाइन जो है वो क्लासेस का जो है वो आगाज़ होएगा। इस वक़्त पूरी दुनिया में जो है वो बगैर जो है वो लॉकडाउन के, बगैर पेट्रोल की किल्लत के पूरी दुनिया में ऑनलाइन कोर्सेज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज़ हो रही हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियाँ दे रही हैं। तो ये चीज़ें जो है वो इतना मायूब चीज़ नहीं है, ये हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस जंग का जो है वो शाखसाना, इस जंग के जो असरात हैं वो ये लग रहे हैं। और अगर कोई इस तरह का न्यूक्लियर हैपन हो गया, अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो गए, एटम बम जो है वो अगर चल गया मुख्तलिफ जगहों पे, तो फिर ये है कि ताबकारी का मामला होगा। उस शहर में जो है वो रहना मुश्किल हो जाएगा, शहर में हलाकतें बहुत होंगी, बिल्डिंगें तबाह हो जाएँगी। फिर उसके बाद अगर वो जो हीट होती है उसकी, आपको पता है आग जो है वो पूरे 10 किलोमीटर के इलाके को लपेट सकती है। लिमिट होती है, एटॉमिक बम की लिमिट होती है, किसी की अनलिमिटेड भी होते हैं। इस तरह की वो चक्कर कर सकते हैं जो जब जंग हारेंगे। बहुत सारे खास करके इस्राइल और जो अमेरिका इस तरह की जो हरकत कर सकते हैं। यूरोप में भी इस तरह की हरकत हो सकती है जब सारे यूरोपियन मिलके जो है अगर रूस के मुकाबले में आ जाएँगे तो रूस भी इस तरह का कोई मामला कर सकता है या ताइवान पे अगर अमेरिका कुछ करता है ना तो फिर नॉर्थ कोरिया और जो चाइना जो है वो इस तरह के मामला हो सकते हैं, उन पे हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो एक न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा, एक जब पूरी दुनिया में धुआँ छा जाएगा, सूरज की रोशनी जो है वो पड़ना बंद हो जाएगी, आप अनाज नहीं उगा सकते हैं, सब्जियाँ नहीं उगा सकते, कुछ भी नहीं होगा, मंफी दर्जा हरारत होगा। तो उस वक़्त तो बिल्कुल भी जो है कि सिचुएशन हो जाएगी, आप कुछ उगा भी नहीं सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो तैयारी कर लें सारे, जो है वो ये मामलात हो सकते हैं, ये जो है वो पेशगोई माहिरीन भी कर रहे हैं और इस तरह के हालात हैं क्रिएट भी हो सकते हैं और इससे बचा भी जा सकता है। हो सकता है जो जंग खत्म हो जाए, मामला सुधर जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन जो है वो ज़्यादा चांसेस जो है वो मुश्किलात के हैं।